गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स क्लास स्टार्ट करते बेटा, है ना। तो अपन ने जहां पर पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था बेटा, आज वहां से स्टार्ट करते है ना। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बेटा, और ये आईआईटी में पूछा जा चुका है। कहाँ पूछा जा चुका है बेटा? आईआईटी में। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बेटा क्या बोलता है ना। तो ये हमने कोऑर्डिनेट बना रहे बेटा, ये देखिए, ये एक्स एक्सेस हो गया बेटा, है ना, ये वाई एक्सेस, और इसको क्या बोलेंगे? जेड एक्सेस। जेड एक्सेस ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन। ठीक, अब जो विद्युत क्षेत्र दिया है वो ओरिजिन से धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है। किधर है बेटा विद्युत क्षेत्र की दिशा? मूल बिंदु से धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है, धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में है। ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान है। और विद्युत क्षेत्र का मान कितना है बेटा? ई। लेकिन चूंकि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसलिए हम लोग एरो लगा बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब यहां पर हमको दिया बेटा चार कोऑर्डिनेट। पहला कोऑर्डिनेट दिया बेटा बिंदु पी का, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया बिंदु क्यू का, और तीसरा कोऑर्डिनेट दिया बेटा बिंदु आर का, और ये चौथा कोऑर्डिनेट है एस। जो पहला कोऑर्डिनेट है बिंदु ए का, उसका क्या है बेटा? कोऑर्डिनेट ए बी 0। इसका मतलब एक्स निर्देशांक ए है, वाई निर्देशांक बी है, और जेड निर्देशांक 0 है। ठीक है बेटा। बी क्यू का कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या दिया? 2a 0 0, है ना। एक्स वाई और जेड निर्देशांक क्या है? 0 है। आर का देखो बेटा, एक्स निर्देशांक ए है, वाई निर्देशांक -b है, और जेड निर्देशांक 0 है। एस का बेटा 0 0 निर्देशांक, है ना, 0 0 निर्देशांक। ठीक है, ये आपको इस विद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं बेटा? एक धनात्मक क्यू आवेश, ये देखिए धनात्मक क्यू आवेश, है ना, स्मॉल क्यू आवेश। इसको हम लोग बिंदु पी से पहले क्यू ले जाते हैं, फिर क्यू से कहां ले जाते हैं बेटा? आर ले जाते हैं, ये देखिए। फिर आर से हम कहां ले जाते हैं उसको? एस। कहां ले जाते हैं बेटा? एस। ये इस तरह। तो इस प्रक्रिया में आपको कुल किया गया कार्य पूछा गया है। इस प्रक्रिया में कुल किया गया कार्य, है ना। तो इस प्रक्रिया में कुल किया गया कार्य, यानी कार्य जो हम निकालेंगे बेटा, वो क्या निकालेंगे? पी से पहले क्यू जाएंगे, क्यू से आर जाएंगे, आर से एस। इसका हमको कुल कार्य पूछा गया है, यह आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो अब प्रश्न के अनुसार हम इस तरीके से भी बना सकते हैं बेटा। हम पहले कहां जाएं? पी से क्यू, फिर क्यू से कहां जाएं? आर, और आर से कहां जाएं? एस। एक तरीका तो ये है ही है बेटा आपके पास, ये आपको ध्यान रखना। ये एक तरीका है ही है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये एक तरीका तो है ही है बेटा, है ना। लेकिन आपको पता होगा, हमने पिछले ही लेक्चर में आपको क्या पढ़ाए थे बेटा? याद करिए कि अगर हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करते हैं तो हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है ना। इसलिए हम इसको सूत्र को ये तो हमारे को देखो, हमको निकालना वास्तव में क्या? कुल कार्य इस प्रक्रम के द्वारा। तो हम एक तरीका तो यही है, हम जो अपन जो सा क्वेश्चन दिया वैसी, पहले हम पी से क्यू जाए, क्यू से आर जाए, आर से एस। या मैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को बदलकर दूसरे तरीके से निकाल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है ये जो विद्युत है वो कौन सा बेटा? स्थिर विद्युत क्षेत्र, है ना। और स्थिर विद्युत क्षेत्र में जो बल होता है बेटा, जो बल होता है वो संरक्षित बल होता है, जो कि मार्ग पर निर्भर नहीं करता है ना। इसलिए हम इस तरीके से नहीं जाएंगे। इससे अगर आप जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम इसको एक कॉन्सेप्ट हमने चूंकि पढ़ चुका है, क्या कि हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करते हैं तो हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो हम सबसे पहले पी से कहां जाएंगे? इसके विद्युत क्षेत्र के लंबवत, ये देखिए लंबवत आ जाएंगे यहां, और फिर हम यहां से फिर कहां चले जाएंगे बेटा? वापस एस की ओर चले जाएंगे, ऐसा। और इस बिंदु का नाम रख लेते हैं अपन एम। क्या लेते हैं? एम। इस तरीके से। तो क्योंकि हमको मालूम है स्थिर विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत कार्य जो होता है मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा? पहले हम कार्य कैसे निकालेंगे? पी से एम जाएंगे, प्लस क्या लिखेंगे? फिर हम एम से कहां जाएंगे? एस। तो बी बराबर कार्य आएगा, है ना। इस सूत्र में रख देंगे बेटा। तो सबसे पहले अपन कहां निकालते हैं? देखो W
पी एन, यानी पी से एम तक आने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, अगर हम इसको सूत्र के रूप में जानते हैं डायरेक्ट हमको लिख सकते हैं, 0 होता है, लेकिन हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, बल गुणित विस्थापन। तो विस्थापन यहां से यहां तक कितना होगा बेटा, आप कौन से निर्देशांक में चल रहे हो, वाई निर्देशांक, तो यहां पर विस्थापन क्या होगा, बी। अब कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री, है ना। क्यों 90 डिग्री बनेगा, देखो ध्यान से, बल की दिशा क्या होगी, धनावेश है ना, तो धनावेश पर बल की दिशा किधर होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी, बल की दिशा हमेशा, बल की दिशा किधर होती है, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और आपका विस्थापन कैसा, इसके लंबवत है, तो cos 90 हो जाएगा। cos 90 कितना हो जाता है, 0, इसलिए आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। और हमने डायरेक्ट आपको सिखाया भी था कि विद्युत क्षेत्र के लंबवत गति करते तो हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अब हम एम से कहां जा रहे हैं, एस, एम से एस, एम से एस, ये देखिए, तो यहां बल एफ लिख देता हूं। विस्थापन कितना होगा, एम से एस जाएंगे तो, है ना, तो इसका विस्थापन कितना होगा, देखो ध्यान से, इसका वास्तव में कितना दूर चल रहा है, एक्स निर्देशांक की चल रहा है, और यहां पर का एक्स निर्देशांक कितना है, ए, एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री बनेगा, देखो ध्यान से, विस्थापन की दिशा इधर है, और कौन सा आवेश है बेटा, धनावेश। धनावेश पर हमेशा बल किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो उसके विपरीत गति कर रहे हैं, तो कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री। क्लियर, समझ में आया ना। देखो बल की दिशा किधर होगा, विद्युत क्षेत्र दिशा, और विस्थापन आपका एम से एस है ना, इस दिशा में, तो दोनों बीच का कोण कितना, 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है, -1। अब बल का मान रख दीजिए, कितना बल होगा, Q इंटू ई, विद्युत क्षेत्र का मान कितना, E है, आवेश कितना, Q, विस्थापन कितना, A, और इसका मान कितना है, -1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा आंसर -Q इंटू A, ये आ गया। अब हम इस पूरे मान को उठाकर कहां रख देंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से कितना आ जाएगा, देखो समीकरण 1 से तो किया गया कार्य 0 प्लस -QE इंटू ए, तो आंसर कितना है बेटा, -Q इंटू ए, ये आ जाएगा किया गया कार्य। ठीक है, तो कुल किया गया कार्य कितना होगा, -QE इंटू ए हो जाएगा। क्लियर बेटा, ओके, ठीक है, मिटा दो, ये आपको ध्यान रखना। तो हर कॉन्सेप्ट काम आता है बेटा, इसलिए आपको बहुत बारीकी से पढ़ना हर चीजों को, है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर बेटा, ये है। चलिए आगे चलें, गुड। अब इसके बाद अपन अध्ययन करते हैं बेटा, क्या है ना, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या निकाले जा रहा है बेटा, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो, तो हम अब निकालने जा रहे हैं बेटा स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने जा रहे हैं बेटा, है ना। तो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है बेटा, तो इसका परिभाषा आपको समझना अच्छे से है ना बेटा। क्या बोलते हैं इसको, परिभाषा ध्यान सुनिएगा। आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर नजदीक लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है ना बेटा। आवेशों को अनंत से परस्पर नजदीक लाकर निकाय की रचना करने में करना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो देखिए, तो हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं ना, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये देखिए, ये हमारे पास एक निर्देशांक बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, वाई एक्सिस, है ना। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये क्या हमारा मूल बिंदु। अब यहां पर हम दो बिंदु आवेश ले रहे हैं, ये दो बिंदु आवेश। एक बिंदु आवेश का नाम क्या लिखा, Q, और इसको बिंदु ए पर रखा हूं। एक दूसरा बिंदु आवेश क्या लिया, Q2, इसको कहां रखा, बिंदु बी पर। अब मूल बिंदु से बिंदु ए का जो निर्देशांक है, स्थिति निर्देशांक, वो कितना है, R1 सदिश, और बिंदु बी का स्थिति निर्देशांक कितना है बेटा, स्थिति निर्देशांक है R2, ये देखिए, है ना, ये आपको ध्यान रखना, R1 R2। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, इसको हम मान लेते हैं बेटा R12,
R12, ये आपको ध्यान क्लियर, ठीक है बेटा। तो हमको इस दोनों जो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी कितना है R1, R12, इनका इस निकाय की हमको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। अगर आपको इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो हमको क्या करना चाहिए? हमारा परिभाषा क्या बोलता है कि उन आवेशों को, है ना, अनंत से लाने पर जितना आपको कार्य करना पड़ेगा, या ऐसे भी हो सकता है, उन आवेशों को अनंत से लाने पर हमको इस निकाय को बनाने के लिए हमको जितना कार्य करना पड़ेगा वही इस निकाय की क्या कहलाएगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यही इस निकाय की क्या कहलाएगी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना? ये आपको, तो हम इन आवेश को कहां से लाएंगे बेटा? अनंत से लाएंगे। कहां से लाएंगे बेटा? अनंत से लाएंगे। ये आपको ध्यान रखना। कहां से लाएंगे बोलो? अनंत से। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए अब इसको मैं क्या करता हूं आपके लिए सुविधा के लिए कि हम इसको एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं ना। यहां पर ये देखिए, ये हमारा बिंदु ये है, ये बिंदु भी। क्लियर? और अपन कल्पना करते हैं कि ये दोनों जो आवेश है वो कहां है बेटा? Q1 और वो Q2 कहां है? अनंत पर है। ये देखो अनंत पर रख दियो ना, वहां से लाना हमको बारी बारी से। ठीक है, तो देखिए हम पहले Q1 आवेश को बिंदु ए पर ला रहे हैं। ये देखिए बेटा, है ना, क्या ला रहे हैं? Q1 आवेश को ना, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, है ना। तो इस कार्य को क्या मान लेता बेटा मैं? W1। अभी मैं कौन सा आवेश को ला रहा हूं? Q1 आवेश को। इस आवेश Q1 को हमको यहां पर उठा के लाना है ना। मैंने इस अलग डायग्राम बनाया लेकिन आपको समझना यहां पर ला रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान। तो जिससे मैं इस आवेश को Q1 को यहां पर लाऊंगा तो आपको देखो कैसे दिखाई देगा। हम मिटा देते हैं, यही रख देते हैं, ये देखिए, है ना। अभी दोनों आवेश कहां है समझो? अनंत पर है। हम इस आवेश Q1 को हम कहां ला रहे? बिंदु A1 पर। तो हमको किया गया कार्य, कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हमको रियली में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। जब मैं इस Q1 आवेश को बिंदु A पर लाऊंगा तो मुझको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान। हमने Q1 को लिया, कोई कार्य नहीं करना। अब आपके मन में आ रहा है क्यों कार्य नहीं किए सर? तो इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि जब तक आवेश यहाँ Q1 और Q2 दोनों को जब हमने अनंत पर रखा तो यहां पर देखो ध्यान से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं। हम जो भी कार्य करते हैं या तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में करते हैं या विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया जाता है बेटा कार्य, है ना। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए हम पहला जब Q1 आवेश को बिंदु ए पर लाएंगे तो हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? ये देखिए, जैसे Q1 आवेश यहाँ बिंदु ए पर आ जाएगा, अब ये Q1 आवेश खुद अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर देगा बेटा? विद्युत क्षेत्र। याद आया? गुड। ये Q1 आवेश अपने खुद चारों ओर क्या कर देगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। तो हम इस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निकालेंगे बेटा। Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, है ना, बिंदु B पर वैद्युत विभव। अब आपको याद होना चाहिए बेटा कितना होता है वैद्युत विभव का सूत्र। तो विभव को हम लोग प्रदर्शित करते हैं V से। याद आया? अब Q1 आवेश के कारण हम बिंदु B पर विभव निकाल रहे हैं 1/4πε0। ये वायु निर्वात के लिए SI यूनिट में निकाल रहा हूं बेटा। आवेश कौन है? Q1। ये Q1 हो गया। अब इस आवेश के कारण यहां पर कितना होगा? विभव। तो ये दूरी लिखते हैं, दूरी कितना देखो R12। हमने क्या माना था? A और B के बीच की दूरी को कितना माना था? R12। ये आ गया। तो ये बिंदु B पर क्या आ जाएगा? विभव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विभव। ठीक है। और विभव जानते हो क्या प्रदर्शित करता है? विद्युतीय अवस्था को प्रदर्शित करता है ना। अब हमको क्या करना है? इस Q2 आवेश को बिंदु B पर लाना है। अब, है ना बेटा, अब बिंदु Q2 आवेश को, ये देखिए, है ना, अब बिंदु Q2 आवेश को बिंदु, है ना, अब बिंदु
सॉरी बिंदु आवेश है ना, ऐसा लिख देते हैं। अब Q2 आवेश को बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य। अब ये जब Q2 आवेश को लाते हैं बेटा कार्य, उसको हम क्या मान लेते हैं, W2 ले लेते हैं, है ना। अब Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, तो कार्य उसको हमने क्या सपोज कर लिया, W2। तो कार्य बराबर क्या होता है बेटा, आवेश गुणित विभव। क्या आता है, आवेश गुणित विभव, है ना। ये देखिए आवेश गुणित विभव। तो आपको सबको पता है बेटा, बिंदु कहां की बात करें, बी पर आवेश कौन सा लाए हमने, Q2 लाए हैं। ये हम लिख देते हैं Q2 पर, ये देखिए, है ना। अब यहां पर कोई आवेश नहीं है, ये Q2 हो गया। अब बिंदु बी पर विभव का मान कितना बेटा, यह है बिंदु बी पर विभव V। अब इस V का मान रख दो, तो क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, और ये हो जाएगा हमारा W2 कार्य। ठीक है, ये आपको ध्यान है। यहां पर आप बता सकते हो बेटा कि हमने समीकरण 1 से क्या लिया, विभव का मान रखा है। क्या रखा है बेटा, विभव का मान, ये आपको ध्यान है। ठीक, ये हमको क्या मिल गया, कार्य। कौन सा कार्य मिला, Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब हमको कुल कार्य ना बेटा, इस निकाय को बनाने में कुल कार्य। ठीक है, अतः दोनों आवेशों को उनकी स्थितियों, है ना, अतः दोनों आवेशों को उनकी स्थितियों तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना होगा बेटा, W बराबर W1 प्लस W2, है ना, क्योंकि दोनों आवेशों के लिए है ना, याद रखो। तो देखो W1 का कार्य कितना मिला था, 0, है ना। W2 का कार्य कितना है, इतना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। तो कुल किया गया कार्य कितना आ गया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। ये आपको ध्यान, ये हमारा क्या मिल गया, कुल किया गया कार्य, है ना। याद, यही कार्य यानी कि कुल किया गया कार्य, है ना। यही कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना, कहलाती है। यही कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है ना बेटा। तो स्थितिज ऊर्जा का मान कितना आ गया, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर लिख सकते हो आप, ये देखिए U बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। ये आ जाएगा आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R1 R2। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या होगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया। किसके लिए, जब दो बिंदु आवेश है। अब इसी को हम, इस सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। ये तो हो गया हमारा, चाहे तो हम यहां तक लिख के छोड़ सकते हैं,
हाँ, लेकिन हमको इसी को हम ऐसा भी लिखते कई रहेगा, U बराबर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड लेना बेटा स्केलर क्वांटिटी याद रखना, है ना। यहां मॉड लगाना भूल गए तो पूरा आर्टिकल गलत हो जाएगा, याद रखना। तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। तो ये 2 बिंदु आवेशों के लिए हो गया। इसी प्रकार अगर हमारे पास 3 बिंदु आवेश है तो कैसे लिखेंगे, देखिए देखो बेटा, है ना, मान लो 3 बिंदु आवेश। देखिए ये हमारे पास, देखिए ये कॉन्सेप्ट है ना बेटा, याद रखना। ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए काम आएंगे आपको, है ना। अभी थोड़ी देर बाद आपको न्यूमेरिकल भी बताते हैं बेटा। ये देखिए यहां पर आवेश कितना रखा है Q1, यहां का रखा है आवेश Q2 और यहां क्या रखा है बेटा आवेश Q3। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं R12, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को R23, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 3-1 भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, या 3-1 भी लिख सकते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना। अब हमको पूछेगा इस निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो भी आप यही निकालेंगे। यह बोलेगा इस निकाय का वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोले तो भी यही निकालेंगे, है ना। 2 तरीके से पूछा जाता है बेटा इस प्रश्न को। न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक से जब ज्यादा आवेश होंगे तो, है ना। ये आपको ये आर्टिकल में काम आएगा और ये न्यूमेरिकल में। तो अगर हमको बोलेगा इस निकाय को बनाने में कुल कितना कार्य करना पड़ेगा और इस निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है, ठीक है ना बेटा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों देखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेना बेटा, ठीक। ये देखिए ये दोनों आवेश लिखेंगे Q1 Q2 के लिए, दोनों आवेश इनके बीच की दूरी R12, फिर Q2 Q3, ये होगा 2R3, फिर इसको लिखेंगे Q3 Q1, तो ये हो जाएगा R31। ये तो ये 3 बिंदु आवेशों के लिए इस निकाय की क्या बन गई आपकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। तो किया गया कार्य पूछे या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछे बेटा, ये दोनों ही आपके काम आएंगे बेटा, है ना। ये दोनों ही क्या आएंगे, काम। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, ओके बेटा।